खबर सुनाओ, खुशी रे बताओ, खबर सुनाओ, खुशी रे बताओ, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया। बासंती राम का स्वागत करती है। बासंती कहती, आओ राम, इधर आओ। वन के अंदर ले जाती है, पंचवटी के अंदर। सभी दृश्य को देख रहे हैं, वही गोदावरी तट, वही पंचवटी के वृक्ष, सभी को देख रहे हैं। राम का हृदय पुटपाक की तरह हो गया है। पुटपाक उसे कहते हैं जो वैद्य लोग होते हैं, स्वर्ण के पात्र में मिट्टी का लेप कर देते हैं चारों तरफ से, उसको अग्नि में तपाते हैं। जब अच्छे से पाक हो जाता है तो उसमें रस होता है, रस बनता है। तो भगवान राम का जो हृदय है वो पुटपाक की तरह हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी व्यथा बोले तो किससे बोले? सबसे बड़े भाई हैं, भाइयों से तो कह नहीं सकते। वहां तो राजा है, प्रजा से भी नहीं कह सकते। तो 12 वर्ष तक उनका हृदय पुटपाक की तरह है, अंदर अग्नि से हृदय में रस भरा हुआ है, पुटपाक की तरह। राम जब वो दृश्य देखते हैं कि जानकी के साथ हमने 14 वर्ष ही पंचवटी में बिताए थे, वनवास काल के समय। सबसे ज्यादा राम पंचवटी में रहे। माता सीता वनवास काल में एक गज सावक को पाल रखा था। गज सावक मतलब हाथी का छोटा बच्चा, गज सावक को पाला था वनवास काल के समय। आज वो गज सावक बहुत बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, अपनी पत्नी के साथ गोदावरी तट पर घूम रहा है। एक मत गजेंद्र उसको मारने के लिए उद्यत होता है। माता जानकी देखती है, कहती है, हे आर्यपुत्र रक्षा करो। फिर कहती है, छी, 12 वर्ष बीत गए, आज भी वही नाम आ रहा है। और यहां राम आर्यपुत्र, वही बार नाम। माता ने कभी राम को नहीं भूला। तो वही नाम स्मरण आता है। तमसा कहती है, सीते धैर्य रखो। वासंती राम को कहती है, एक गज सावक को आपने देखा है? राम कहते हैं, हाँ हमने देखा, कितना बड़ा हो गया है, अपनी पत्नी के साथ घूम रहा है। भगवान इसकी वृद्धि ऐसी करे, कभी इसका जोड़ा बिछड़े नहीं, हमेशा वृद्धि करे। राम रक्षा करते हैं मत गजेंद्र से, उसकी रक्षा करते हैं, बचाते हैं गज सावक कि जानकी ने उस बच्चे को पाला था, आज बड़ा हो गया है। सीता उन्हीं गज सावकों को देखती हैं, इतने बड़े हो गए हैं, सोचती हमारे पुत्र लव कुश भी बड़े हो गए होंगे, हमारे पुत्र कैसे होंगे। तो तमसा कहती है कि चिंता क्यों करती है, जब गज सावक इतने बड़े हो गए, तुम्हारे पुत्र भी बड़े हो चुके हैं, 12वीं वर्षगांठ है।
राम को सारा दृश्य एक एक करके याद आ रहा है। जिस पंचवटी के वृक्ष में चबूतरा था, जहाँ पे भगवान राम आराम करते थे, शयन करते थे, और माता जानकी चरणों में बैठती थी और घास दूब इत्यादि हिरणों को खिलाती थी। उसी पंचवटी में, उसी जगह पर बासंती कहती, आओ राम उधर चलते हैं, उस जगह चलते हैं। जैसे राम पंचवटी के उस स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ पे सीता, माता सीता और राम शयन करते थे, उसी स्थान पे पहुंचे। बासंती कहती, राम बैठो। राम बैठते नहीं, वह उस भूमि को स्पर्श करके मूर्छित हो जाते, मूर्छित हो। उनका जो हृदय जो परिपाक है, पुटपाक के समान आंखों से बह जाता है। 12 वर्ष की अग्नि अंदर है, निकली नहीं है कभी। आज उस भूमि का स्पर्श कर रहे हैं। नहीं हो पा रहा। उस भूमि को देखते हैं। बासंती करती, बैठो राम। लक्ष्मण कुमार कैसे है? लक्ष्मण कैसे है? और राम उसी दृश्य को देख रहे हैं। बासंती कहती है, राम मैं लक्ष्मण के बारे में पूछ रही हूं, लक्ष्मण कैसे है? कहे, हाँ लक्ष्मण कुमार कुशल है, ठीक है। बासंती याद दिला रही है, परित्याग के समय लक्ष्मण को ही भेजा था ना, याद दिला रही। लक्ष्मण कैसे? भगवान सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं बासंती को पता चल गया हो कि मैंने सीता को परित्याग कर दिया। लक्ष्मण के बारे में क्यों पूछती रही? भरत के बारे में नहीं पूछा, शत्रुघ्न के बारे में नहीं पूछा। सीता, माँ सीता कहती हैं, बासंती ऐसे शब्दों की बात मत करो, आर्यपुत्र मूर्छित हो जाएंगे। तमसा कहती है, सीते धैर्य रखो। राम का जो पुटपाक की तरह हृदय में जो भरा है ना भाव, वह अयोध्या में कभी निकला नहीं। अगर कोई भाव न निकले तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। इनका रोना ही इनका पार करेगा, ये स्वस्थ होंगे। इनको रोने दो। वहां किससे बोलते हैं? उस दृश्य को याद कर रहे हैं। बासंती कहती है, राम देखो दक्षिण की तरफ जटायु स्थान है, जो रावण ने पंख काटा था वही स्थान। सीता देखती है कि है तात की रक्षा हो, बचाओ उनको। आर्यपुत्र रावण धनुष बाण उठा लेते हैं। राम कहते रावण को मारने के लिए। बासंती कहते, राम क्या कर रहे हो? अभी भी रावण तुम्हें याद आ रहा है? अभी भी रावण याद आ रहा है? 14 वर्ष वनवास के बीत गए, 12 वर्ष पंचवटी के बीत गए। आए हुए राम को, राम का अवश्य आ जाता है। सारे दृश्यों को दिखा रही। जैसे राम उस स्थान पर बैठे जहां स्पर्श किया था, उसी समय हिरणी जो माता सीता खिलाती थी, आज भी उस स्थान को छोड़ा नहीं है। उसी स्थान पर रहती हैं। हिरणी के बच्चे, हिरणी, उनके पूरा परिवार उसी स्थान को आज तक परित्याग नहीं किया है। उसी स्थान पे भगवान राम उस हिरणी को देख के पहचान जाते हैं, उन्हीं के वंशज हैं ये सब। उसी जगह बैठ जहां माता जानकी दूध खिलाती थी। जैसे हिरणी को देखते हैं, वह स्पर्श करते हैं, राम धाम से गिर जाते, मूर्छित हो जाते, मूर्छित हो जाते।